जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है प्रकाशमान या जागृत। और इसमें पॉइंट्स है। तो सबसे पहले जब बुद्ध धर्म पढ़ेंगे तो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी, नेपाल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC, ईसा से 563 वर्ष पहले। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। उनका नाम क्या था, बचपन का नाम गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन। शाक्यगण के प्रधान थे। मतलब शाक्यगण के प्रधान का मतलब है कि वहां के राजा थे सुधोधन। माता महामाया देवी, उनकी माता का नाम महामाया देवी थी। लेकिन उनके जन्म होने के कुछ दिन बाद ही 6वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके कारण उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। वो गौतमी कौन थी, तो इनकी मौसी थी। और कहा जाता है कि इनके पिता ने इनके मौसी से ही शादी कर लिए थे। और पत्नी कौन थे, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन था, अशोधरा, कोलीय राजकुमारी। अरे भैया, जब ये राजा के बेटा हैं तो राजा के बेटा का शादी राजकुमारी से ही होगी। तो पत्नी था अशोधरा, वो कोलीय राजकुमारी थे। और इनके जो पुत्र हुए, गौतम बुद्ध के पुत्र हुए, उनका नाम क्या था, राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन। और उनके घोड़ा का नाम क्या था, तो कंथक जा उनके घोड़ा था। और उनका सारथी का नाम था चन्ना। उनका सारथी कौन था, चन्ना था। और अगला पॉइंट देखेंगे कि उनका शिष्य तो बहुत थे। गौतम बुद्ध के शिष्य बहुत थे, लेकिन उनके प्रिय शिष्य कौन थे, तो प्रिय शिष्य तो आनंद व उपाली। और इसमें कुछ अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में क्या है, त्रिरत्न है। क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बोलते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध के मार्ग पे जाते हैं, फिर धर्म के मार्ग में जाते हैं, और फिर बोलते हैं संघम मम्मम गच्छामि, यानी संघ में प्रवेश करते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। और अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य हैं वो सत्य हैं। पहला क्या है, दुख। और दूसरा क्या है, दुख समुदाय। पहला तो आपको दुख हो गया, और दूसरा क्या है, दुख समुदाय। कहने का मतलब क्या है कि दुख समुदाय क्या है कि जब दुख हुआ तो उससे दुख से संबंधित बहुत सारे समुदाय बन गया। फिर उसका तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। दुख का निरोध कैसे हो सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी। चौथा क्या है, दुख निरोध गामिनी। और इधर में आपको लेके पॉइंट लिखे हैं कि उनका शादी कब हुआ था, गौतम बुद्ध का शादी कब हुआ, तो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। और जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में थी, तो पाली। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जो बोलचाल की जो भाषा थी तो किस भाषा में वो उपदेश दिए, तो वो पाली थी। और घर त्यागने के संकेत, बौद्ध धर्म में घर को त्यागने के संकेत, किनके घर त्यागने के, तो गौतम बुद्ध को। तो घर त्यागने के संकेत को क्या दर्शाते हैं, घोड़ा। और अगला पॉइंट है ज्ञान स्थल। गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थल कौन था, तो बोध गया कहां पड़ता है, तुम बिहार में। और ये जब जिस जगह पर उनका ज्ञान प्राप्त हुआ वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, वो अभी फाल्गु कहलाता है। और उनका प्रथम उपदेश ऋषिपतन एक जगह है, ऋषिपतन। लेकिन हम लोग मेन रूप से जानते हैं सारनाथ। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है उनका पहला उपदेश कहाँ था, तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिए थे। और वो ब्राह्मण कौन थे, जब वो उस समय अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, उनके साथ में जाते थे। लेकिन वो जाने से मना किए कि हमसे पार नहीं रहेगा। लेकिन जब उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ तो सबसे पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। वो जगह था कौन, ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ। धर्म प्रचार स्थल,
जो गौतम बुद्ध का जो धर्म प्रचार स्थल था वो शाक्त था, काशी था, मगध था, अंग था, मल था इत्यादि। यानी कहने का मतलब जो उस समय 16 जनपद हुआ करते थे तो उसमें शाक्त था, काशी था, मगध, अंग, मल और इन सभी जगहों पर उन्हें अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु आप सभी को पता हो कि बौद्ध धर्म में इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, लेकिन इनका मृत्यु हुआ था 483 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वो स्थल है जहां इनकी मृत्यु हुई थी, स्थल है वो कुशीनगर में पड़ता है। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। और जो उनके मृत्यु हुआ, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या बोला गया है? तो महापरिनिर्वाण बोला गया है गौतम बुद्ध के मृत्यु को, महापरिनिर्वाण। और अगला नोट में है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष, जो हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, के नीचे दृढ़ संकल्प करके अपनी समाधि लगाई। 8वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ और वे बुद्ध कहलाए। कहने का मतलब हुआ कि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निरंजना नदी के किनारे अपना समाधि लगाए दृढ़ संकल्प कि जब तक हमारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और 8वें दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था और वो जब ज्ञान प्राप्ति हुए तो वो बुद्ध कहलाए थे। जो बौद्ध धर्म का चैप्टर चल रहा है इसमें क्या है कि अगला पॉइंट है कि लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा गया है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा गया है, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया किन्हें? गौतम बुद्ध को। अगला पॉइंट है कि नागार्जुन थे बौद्ध संप्रदाय से संबंधित रखे थे। नागार्जुन थे वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित रखते थे और ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो मोक्ष कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति होना अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के भाग, बौद्ध धर्म में कितने भाग हैं? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो कितने भागों में विभक्त हुए? तो 3 भागों में विभक्त हुए। तो पहला कौन है? हीनयान, महायान और ब्रजयान। भाग कितने हैं बौद्ध धर्म के? तो 3 बौद्ध हैं। कितना है? 3। कितना है? हीनयान, महायान और ब्रजयान। और इसमें अगला है कि त्रिपिटक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें कहा गया है, इसमें आप के लिए नोट में दिए हैं कि सूत पिटक सबसे बड़ा त्रिपिटक है। जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है तो सूत पिटक है वो सबसे बड़ा त्रिपिटक है। और अगला पॉइंट है कि ललित विस्तार। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कहीं कहीं कि ललित विस्तार क्या है? तो ललित विस्तार है गौतम बुद्ध की जीवनी विस्तार से बताया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ललित विस्तार एक ऐसा किताब है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी को पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। अगर कहीं आप पढ़ते हैं तो उनके संक्षिप्त है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, लेकिन आप ललित विस्तार पढ़ते हैं तो उसमें उनकी जीवनी को पूरी तरह से दर्शाया गया है। और अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक शिक्षा। सर्वाधिक शिक्षा गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए? तो सर्वाधिक शिक्षा दिए थे श्रावस्ती में दिए। और घर छोड़े, गौतम बुद्ध ने घर छोड़े थे कब? तो 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग किए थे। और पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी महिला के रूप में, पहली महिला तो प्रजापति गौतमी थी। तो प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी मौसी थी। कौन? जो इनका लालन पोषण किया। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी। पहली दीक्षा, गौतम बुद्ध ने पहली दीक्षा जब ज्ञान प्राप्त हुए तो कहाँ दिए थे? तो पहली दीक्षा दिए थे सारनाथ में। और अंतिम दीक्षा कहाँ दिए? कुशीनगर में, जहां इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। और अगला है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति आपको समझना हो कि बौद्ध संगीति क्या है। तो बौद्ध संगीति वह है जो मतलब बौद्ध धर्म से मतलब संबंधित उसके विस्तार के लिए बहुत बड़ा मंच रखा जाता है, वो बौद्ध संगीति कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें कि बौद्ध संगीति 4 हुए। तो स्थल, वर्ष और किस जगह पर हुआ, कौन सा वर्ष में हुआ और किस शासन के मतलब अधीन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला जो स्थल था, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ वो राजगीर में हुआ 483 बिफोर क्राइस्ट में, 483 में। और वो हुआ अजात शत्रु के शासनकाल में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वैशाली में हुआ
383 BC में हुआ, 383 BC में हुआ। और उसके शासक कौन थे उसमें? कालाशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शवाकामी थे जो उसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति का और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में 255 BC। 255 BC में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। वो उसके जो शासक उस समय थे, राजा थे, वो कौन थे? अशोक। और उस समय के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्क। और जो सबसे लास्ट में हुआ कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति, मतलब कहने को ये तो बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और ये प्रथम सदी में हुआ था। एक बिफोर क्राइस्ट खत्म, प्रथम सदी में हुआ था। ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था और कनिष्क को ही बोला गया था। ये देखिए आप लोग कि दूसरा अशोक किसे बोला जाता है? सेकेंड अशोक कनिष्क को बोला गया है। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। आप बोलिए कि इसमें दो क्यों हैं? तो दोनों का कारण ये थे कि ये दोनों में मतभेद हो गया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा। तो जब ऐसा प्रक्रिया हुआ, ये दोनों में आपस में झगड़ने लगे, तो वसुमित्र को अध्यक्ष और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया गया था बौद्ध समिति के चौथे अध्यक्ष के रूप में। और अगला देखेंगे कि मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुआ, BC बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर कहाँ? यूपी में पड़ता है कुशीनगर। और वो जनपद था, वो मल्ल जनपद था। कुशीनगर किसके अंतर्गत आता था? मल्ल जनपद के अंतर्गत आता था। और उनसे संबंधित है कि बौद्ध धर्म में कि मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या बिना मोक्ष कहते हैं, बिना मोक्ष। लेकिन जो बौद्ध धर्म में जिसका मृत्यु हुआ तो निर्वाण को क्या कहते हैं? मोक्ष। अगर जिसका मृत्यु हो गया उस धर्म के अंतर्गत तो निर्वाण का मतलब क्या हुआ? मोक्ष। और महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण सभी को नहीं होता है, एक ही हुआ था गौतम बुद्ध को, ते महापरिनिर्वाण बुद्ध। और अगला है कि अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांग मार्ग है बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात बौद्ध धर्म में है अष्टांग मार्ग। और अगला पॉइंट है अलार कलाम थे प्रथम उपदेश उनसे ग्रहण किए थे और उनसे ये प्रथम उनके शिष्य बने थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ने उसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और बौद्ध धर्म में जन्म को क्या कहता है? कमल एवं श्वास से अति प्रतीक है। और मृत्यु स्तूप, जहां भी अगर मृत्यु है वो मतलब मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। ऊपर से देखिए ऐसे बना हुआ रहता है छारा की तरह, नीचे वो स्तूप कहलाता है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बौद्ध धर्म आपको हर एक परीक्षा में संक्षिप्त रूप में पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे अगर इतना भी हम नोट करते हैं इससे भी क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे। इतना पढ़ेंगे तो आपको 1-2 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।